हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी कि चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? देखो, लीनियर इक्वेशंस मतलब रेखीय समीकरण। कोई भी जो रेखीय समीकरण होती है वो y = mx + c टाइप की होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के फॉर्म में बोलूँ तो अगर आपको कहीं पे लिखी हुई मिल रही है x + 2y = में कुछ भी लिखा मिल रहा है, मान लो 6 लिख दिया मैंने, तो ये एक हमारी क्या है, रेखीय समीकरण है यानी कि लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होंगी। पेयर मतलब जोड़े में होगा। हमें ये देखना है कि वो लीनियर इक्वेशंस जो हैं, जो हमारी रेखीय समीकरण हैं, उन रेखीय समीकरण का हल निकाला जा सकता है यानी कि वो सॉल्वेबल हैं या फिर नहीं है, इस बात का पता करना होता है। अगर सॉल्वेबल हैं तो फिर हम उन्हें सॉल्व करेंगे, अदरवाइज़ फिर हम उन्हें जो उनकी कंडीशंस बन रही होंगी वो लिख देंगे। ठीक है, देखो हमने दो इक्वेशंस मानी हैं, a1x + b1y = c1। फर्स्ट इक्वेशन a1 जो है वो x का कोफिशिएंट है, b1 y का कोफिशिएंट है और c1 जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, सिमिलरली a2x + b2y = c2। a2 जो है वो x का कोफिशिएंट है, b2 y का कोफिशिएंट है एंड c2 जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, जो उनके साथ में नंबर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो देखो इसमें कंडीशंस क्या होती हैं। पहली कंडीशन हमारी ये कहती है बेटा कि अगर हम x दोनों के x के कोफिशिएंट को डिवाइड करें, a1/a2 निकालें, फिर हम b1/b2 निकालें और फिर हम c1/c2 निकालें। अगर इन तीनों की ही वैल्यू अलग अलग आती है, इनका मान अलग अलग आता है जो कि बराबर नहीं है, नॉट इक्वल का साइन लगा रखा है, तो ऐसी इक्वेशंस जो होती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है। मतलब प्रतिच्छेदित रेखाएं, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, इस तरीके से प्रतिच्छेद करेंगी। देखो एक लाइन अगर ऐसी जा रही है तो दूसरी लाइन ऐसे कहीं पे कट करेगी। ठीक है, तो इनका जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। मीन्स ऐसी इक्वेशंस का सॉल्यूशन आपको मिलेगा और एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन भी आपका एक ही होगा। अब देखिए दूसरी कंडीशन आती है, कंडीशन 2। इफ़ a1/a2 बराबर है b1/b2 के, नॉट इक्वल्स टू है c1/c2 के। ठीक है, तो ये दोनों तो बराबर हैं, मीन्स x और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो तो बराबर है, लेकिन c1 और c2 का उनके साथ बराबर वैल्यू नहीं देता है। तो ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं, इस तरीके से होती है। इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सॉल्यूशन तभी पॉसिबल होता है जब वो एक दूसरे को कट करें कहीं पर। ठीक है, कहीं पर मीट करें, तभी सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर ये आपस में एक दूसरे को मीट नहीं करती, तो इनका सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इस पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे अगर कभी दो लोगों में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो जब तक वो एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो उस झगड़े का कोई सॉल्यूशन तो होना नहीं है तब तक। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है, अगला देखो कंडीशन नंबर 3 आती है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। मतलब इनका जो रेशियो है वो तीनों ही कंडीशंस में बराबर आता है। तो ऐसी इक्वेशंस जो होती है वो एक ही इक्वेशन होती है, बस उसमें उसके कोफिशिएंट्स मल्टीपल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस का केस है। मीन्स अगर एक लाइन ऐसे गई है तो दूसरी लाइन भी इसके ऊपर से ऐसे ही निकलेगी, मतलब हर पॉइंट पे ये एक दूसरे से मीट करेंगे। तो ऐसी लाइंस को कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं और इनके सॉल्यूशंस बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये 3 कंडीशंस होती हैं। तीनों कंडीशंस में हम क्वेश्चन को सॉल्व उस कंडीशन में करते हैं जिसमें कंडीशन नंबर 1 लगती है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि मैनी सॉल्यूशन में बहुत सारे सॉल्यूशंस बन सकते हैं, नो सॉल्यूशन की कंडीशन में कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो कंडीशन नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन के केस में हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जाम्पल है, 2x + 4y = 16, x + 2y = 8। इसको आप सॉल्व करेंगे अगर, तो देखो x का कोफिशिएंट 2 है, अपॉन में 1, तो 2/1 क्या बना 2, तो आपका निकल के आया a1/a2 2। दूसरी कंडीशन b1/b2 4/2 आया, सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज़ ऑल्सो 2। ठीक है, अगली कंडीशन देखो c1/c2, ये हो जाएगा 16/8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, दैट इज़ 2। ठीक है, तो देखो तीनों ही कंडीशंस में क्या आया, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2।
अगर तीनों ही बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। यानी कि इस इक्वेशन, जो ये दो इक्वेशंस हैं, सॉरी ये यहाँ पे आपका कंडीशन जो बनेगा, ये बनेगा कोइंसिडेंट लाइन का, कोइंसिडेंट लाइंस क्योंकि तीनों ही बराबर हैं, एंड मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 में क्वेश्चंस मिलेंगे। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो भी आपको डाउट्स लगे तो आप पूछेंगे, एंड हम भी इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट उसमें। तो आपको यहाँ पे अगर कोई डाउट लगता है, अगर अच्छे से समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं अब। इसके बाद हम एलिमिनेशन प्रोसेस से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, देन फिर सब्सटीट्यूशन एंड देन क्रॉस प्रोडक्ट। और इसी से हमारा पूरे क्वेश्चंस में, इसमें से हमारे पास चैप्टर में से 8 से 10 मार्क्स का हमारा पूरा का पूरा पेपर में बनता है। और बहुत इजी पेपर आता है, बहुत इजी इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, बस हमें बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।